प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले नववा पाठ सप्त भगिन्य सात बहनें पाठ की व्याख्या देखेंगे। इसमें देखिए कि सप्त बहनें मतलब 7 बहनें, ये कौन, ये जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं उनको जो है यह विशेष दर्जा दिया गया, अर्थात उनके बारे में ही लिखा गया है कि उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं वो अपनी सुषमा सौंदर्यता के कारण जो है अत्यधिक सभी के मनों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए जो है यहाँ लेखक ने इन 7 राज्यों को जो है 7 बहनों के रूप में प्रदर्शित किया है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर यह पाठ सृजित किया गया है। तो देखिए अध्यापिका, ये वार्तालाप है। तो अध्यापिका सुप्रभातम, छात्रा सुप्रभातम। देखिए यहाँ कहती है कि अध्यापिका मीन्स जो है मैडम है, वह सुप्रभात है, छात्रा सुप्रभात है। अब आगे अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्। अध्यापिका पूछती अच्छा आज क्या पढ़ना। भवतु अद्य किं पठनीयम्, भवतु अच्छा आज, अद्य आज, किं पठनीयम् क्या पढ़ना है। छात्रा मतलब सभी छात्र बोलते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। छात्र हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छति, हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका, देखिए अब अध्यापिका बोलती हैं शोभनम माने अच्छा, बहुत अच्छा। वदत बताए अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। वो कहता है, अध्यापिका कहती हैं कि बहुत अच्छा, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। शायरा, तो शायरा बोलती है चतुर्विंशतिः महोदया 24। वो कहती है चतुर्विंशति, देखिए 20 और 4 24, तो चतुर पहले है क्योंकि यहाँ संस्कृत में जो है जब गिनती या जो है गणना की जाती है तो इकाई जो है वह पहले हो जाती है। चतुर्विंशति अर्थात 24 चतुर माने 4 और विंशति माने 20 और 4 24, तो चतुर्विंशति महोदय 24 महोदया। अब देखिए सिल्वी बोलती है, सिल्वी ना ही महाभागे, वो कहती है नहीं महाभागा, अर्थात महोदया या संबोधन किया गया है। महाभागा माने अच्छे, महोदया ना ही महाभागा, नहीं महाभाग। पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति, 25, पंचविंशति, पंच माने 5, विंशति माने 20, 25 राज्य महोदय या 25 राज्य है। देखिए अध्यापिका अन्य को अपि, और कोई। अध्यापिका बोलती हैं अन्य को अपि, और कोई। स्वरा अब बोलती है बीच, मध्य बीच में ही स्वरा बोलती है महोदय में भगनी कथयति यस अस्माकं यत, महोदय में भगनी, वो कहती है हे महोदया मेरी बहन कहती है, कथयति यद अस्माकं देशे, कि हमारे देश में 28, देखिए वो कहती है कि कथयति यद अस्माकं देशे, हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति, कहती है कि देखिए यद अस्माकं देशे, वो कहती है महाभागे मेरी बहन कहती है हमारे देश में 28, 29, विंशति माने 20 और 9 माने 9, तो 29
29 राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। एतद् इतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपसन्ति। कहते हैं कि इसके अलावा अतिरिक्त मतलब इसके अलावा सप्त माने 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपसन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। देखिए वो कहती है मध्य एवं महोदय, बीच में ही। हे महोदया, मेरी बड़ी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद् इतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी। अध्यापिका कहती है तुम्हारी बहन ठीक जानती है। सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु अप जानीथ युवम यत् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। देखिए कहती है, अध्यापिका कहती हैं सम्यक जानाते भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु अपि जानीथ, अच्छा है। भवतु अपि जानीथ, अच्छा क्या तुम सब जानते हो। अपि जानीथ युवम, क्या तुम सब जानते हो। यद एतेषु, कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यद एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम एक समवायो अस्ति, कि मतलब इन 7 राज्यों में कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। इन जो 29 राज्य बताया है, तो कह रहे इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। कह रहे हैं जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे सा आश्चर्यम परस्परम पश्यन्ते, सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सर्वे सा आश्चर्यम प्रथितो अस्मि, सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हैं। अर्थात एक दूसरे की तरफ, ये सब आश्चर्य के साथ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब देखिए क्या होता है। आगे सर्वे स आश्चर्यम पश्यति, सभी आश्चर्य के साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो देखिए इमानी सप्त भगिन्य कहते हैं 7 बहनें। वो कहते हैं कि मतलब जो मैम बोलती हैं, अध्यापिका महोदया बोलती हैं कि 7 राज्यों का एक समूह है जिन्हें सप्त बहनों के नाम से जाना जाता है। तो वह बोलती हैं अध्यापिका सर्वे, सभी छात्र जो है वह सा आश्चर्यम परस्पर पश्यते, सभी छात्र आपस में एक दूसरे को देखते हैं। आपस में देखते हुए 7 बहनें ऐसा कहते हैं। निकोलस बोलता है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथ्यते, कहता है ये राज्य 7 बहनें किस लिए कहे जाते हैं। इमानी राज्यानि, ये राज्य सप्त भगिन्या 7 बहनें किमर्थम कथ्यते, किस लिए कहे जाते हैं। अध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, कहता है कि यह प्रयोग सांकेतिक है। यह प्रयोग जो है, जो 7 बहनें कहा जाता है, यह प्रयोग सांकेतिक है। प्रतीकात्मको वर्तते, सांकेतिक है। संभवतः सामाजिक देखिए कश्चित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादि इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। देखिए कहती है अध्यापिका महोदय कि यह प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग सांकेतिक है। संभवतः देखिए कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि, कहती हैं अध्यापिका कि संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है। कहने का आशा है सामाजिक
और सांस्कृतिक परिदृश्यों की, मतलब वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक और वहाँ का जो है वातावरण कुछ एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे से मिलता है। उक्त उपाधि से प्रसिद्ध है, इसी कारण जो है समानता के कारण ये उक्त उपाधियों से प्रसिद्ध है। आगे समीक्षा। समीक्षा पूछती है कौतूहलम में ना खलु शांति गच्छति। वो कहती है निश्चय ही मेरी उत्सुकता शांत नहीं हो रही है। और अध्यापिका महोदय बताती हैं कि एक दूसरे की समानता के कारण ही जो है इनको सात बहनें कहा जाता है। फिर भी वह जो है कहती है, समीक्षा जो है वह बोलती है निश्चय ही मेरी उत्सुकता, कौतूहल माने उत्सुकता, ना खलु में शांति गच्छति, मेरी उत्सुकता जो है शांति नहीं हो रही है। श्रावयतु तावद यदि कानि तानि राज्यानि। पहले सुनाइए वे राज्य कौन कौन से हैं। पहले वह कहती है समीक्षा कि पहले बताइए वे कौन कौन से राज्य हैं, तब न हम जाने, पहले उन राज्यों के बारे में हम जाने। तो कहती है कि श्रावयतु तावद यदि कानि तानि राज्यानि, पहले सुनाइए वह कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका शृणुत, सुनो, अद्वयम म त्रयम चयो न त्रियुक्तम तथा द्वयम। कहती हैं जिनके शुरू में आ है ऐसे दो राज्य, जिनके शुरू में आ है, अर्थात कहने का आशय है कि जिन राज्यों के नाम के पहला अक्षर आ हो, दो राज्य ऐसे, मतलब कहते हैं कि अद्वयम म त्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। कहते हैं आ जिनके शुरू में है ऐसे दो, माँ जिनके शुरू में है ऐसे तीन, माँ त्रयम आ द्वयम माँ त्रयम, मतलब दो और तीन पाँच हो गया। माँ जिनके शुरू में है ऐसे तीन, और ना तथा त्रि जिनके शुरू में है ऐसे दो, तो पाँच दो सात हो गया। कहने का आशय ये सात राज्यों का समूह सात बहनें माना जाता है। इस प्रकार कहने का आशय है कि आद्वयम मात्रयम, जिन राज्यों के नाम का पहला अक्षर आ है ऐसे दो राज्य, और माँ ऐसे नाम वाले राज्य जिन राज्यों के नाम का पहला अक्षर माँ है ऐसे तीन राज्य। और कहते हैं ना और त्रा जिनके शुरू में है ऐसे दो राज्य, ये सात राज्य। अर्थात इस प्रकार कह लीजिए अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये दो आ हो गया, आ से अरुणाचल, आ से अरुणाचल और आ से असम। और कहते हैं कि माँ की पहले राज्य, माँ जिन राज्यों के पहला अक्षर माँ है ऐसे तीन, तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, ये ऐसे तीन राज्य। तो कहते हैं आद्वयम मात्रयम चयो ना और त्रा जो है दो राज्य, तो ना और त्रा नागालैंड, ना से नागालैंड और त्रा से त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र के परिमाणों में ये छोटे हैं, फिर भी गुण गैरों की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। तो यही है कहने का आशय है कि आद्वयम जिन राज्यों का पहला अक्षर आ है ऐसे दो राज्य, तो असम और अरुणाचल प्रदेश और असम ऐसे राज्य, जिन राज्यों का पहला अक्षर माँ है ऐसे तीन राज्य, तो मणिपुर, मिजोरम, मेघालय ऐसे तो हो गया क्या पाँच हो गया। और ना और त्रा ऐसे दो राज्य, तो ना से नागालैंड और त्रा से त्रिपुरा। इस प्रकार जो है सात राज्यों का समूह सात बहनें माना जाता है। अगला देखेंगे अध्यापिका। देखें अध्यापिका, इमा सप्त भगिन्य स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता। देखिए अध्यापिका कहती है कि
इमा सर्वे कथयत, सर्वे कथयत सभी कहते हैं। देखिए कैसे कैसे, तो अध्यापिका बताती हैं कि इमा सप्त भगिनियाँ स्वीय प्राचीन इतिहास से, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। ये इमा सप्त भगिनियाँ स्वीय प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टि कहती हैं कि अध्यापिका महोदया बताती हैं कि ये 7 राज्य, ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। आगे कि ये ना केनाप शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक के द्वारा ये अपने अधीन नहीं की गई, अर्थात ये 7 राज्य किसी शासक के द्वारा अपने अधीन नहीं की गई, अर्थात कोई शासक इन पर जो है इनको अपने अधिकार में नहीं लिया। जितने भी आक्रमणकारी आए ये 7 राज्य फ्री रहे, इन पर अधिकार नहीं किए। तो वही कह रहे हैं कि किसी भी शासक के द्वारा ये अपने अधीन नहीं की गई। आगे अनेके सांस्कृतिक विशिष्टताया भारत भूमौ एतासाम भगनी सांस्कृतिक महत्वाधायिनी इति। देखिए आगे कहते हैं अनेक संस्कृतियों के कारण विशिष्ट रूप वाली भारत भूमि में इन बहनों की सांस्कृतिक महत्व को रखने वाली है। अर्थात कहने का आशा है कि ये जो ना के नापिशास के अनेक सांस्कृतिक विशिष्टता या भारत भूमि, अनेक सांस्कृतिक विशिष्टता के रूप वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृत महत्व को रखने वाली है। तन्वी, आगे तन्वी बोलती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, कहती है कि यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया। तन्वी बोलती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह शब्द सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया। तो अध्यापिका बोलती हैं श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 270 वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे केना प्रवर्तितः अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। देखिए आगे कहते हैं, अध्यापिका बताती हैं श्रुतम मधुर शब्दों अयम, यह सुनने में मधुर शब्द सबसे पहले, यह सुनने में मधुर शब्द सबसे पहले विगत शताब्द्या द्विसप्ततितमे देखिए कह रहे हैं श्रुत मधुर शब्दों अयम, यह सुनने में मधुर शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी 72वें वर्ष, देखिए पिछली शताब्दी 72वें वर्ष अर्थात 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में, 1972 में विगत वर्ष त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रम में, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी के द्वारा प्रयोग किया गया था। कह रहे हो केनापि प्रवर्तित है, किसी के द्वारा प्रयोग किया गया था, अर्थात किसी के द्वारा कहा गया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, कहते हैं कि इसी समय में इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया, इसी समय में इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। स्वरा अन्यत किमपि विशिष्टाया एतेषां, कह रहे इनका और कुछ भी विशेषता है, वैशिष्टता है, या स्वरा कहती है अन्य किम अपि, और कोई इनका और कुछ विशेषता है या इन राज्यों की और कोई विशेषता है। तो आप देखेंगे आगे ये स्वरा, आगे अध्यापिका, अब जो है अध्यापिका बोलती हैं, अध्यापिका बोल रही हैं कि क्या बोलती हैं, आगे देखेंगे नूनम अस्ति एवं पर्वत
वृक्ष वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपदा भी। देखिए अध्यापिका बोलती हैं, क्या है, कह रहे हैं अध्यापिका, नूनम अस्ति निश्चय ही, नूनम अस्ति निश्चय ही पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। कह रहे हैं निश्चय ही पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से लेकर प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य बहुत अधिक समृद्ध है। निश्चय ही है पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी। कह रहे हैं पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से, प्रभृति माने आदि से, प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं से, प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध। कह रहे हैं अधिक समृद्ध, सुसमृद्ध माने अत्यधिक समृद्ध, संति माने हैं, यह प्राकृतिक संपदाओं से भी अधिक समृद्ध हैं। और कह रहे इमानि राज्यानि, ये राज्य, कह रहे भारत वृक्षे च पुष्पम अस्तवक सदृशम विराजन्ते एतानि। कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छों की भांति शोभायमान है। देखिए आगे कह रहे हैं इमानि राज्यानि, ये राज्य भारत वृक्षे च पुष्प अस्तवक, भारत रूपी वृक्ष के ऊपर, मानो कवि ने यहाँ कल्पना की है कि भारत एक वृक्ष है और उस पर ये 7 राज्य जो है फूलों का गुच्छा है। अस्तवक माने गुच्छा समूह। तो यहाँ कह रहे हैं कि भारत वृक्षे च पुष्प अस्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। कह रहे हैं कि भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छों की भांति शोभायमान हैं। विराजन्ते माने सुशोभित होते हैं। ये राज्य भारत रूपी वृक्ष के ऊपर मानो एक फूलों के गुच्छे के समान विराजमान हैं या सुशोभित होते हैं। आगे राजीव भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति। आगे राजीव बोलता है, हे आदरणीय, हे महाभागे या आदरणीय, सम्मान सूचक शब्द है भवति, आदरणीय। गृहे यथा सर्वाधिक रम्या मनोरमा, कहते हैं घर में जैसे सबसे ज़्यादा रमणीय प्रिय, घर में सबसे ज़्यादा प्रिय मनोरमा च भगनी, करें मनोहर बहन होती है। घर में राजीव एक एग्जाम्पल देता है, कहता है घर में जैसे सबसे प्रिय बहनें होती हैं, मनोहर सुंदर बहन होती है, वैसे ही भवति तथैव भारत गृहे अब सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्य। कह रहे वैसे ही भारत रूपी घर में सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। वैसे ही भारत रूपी घर में ये सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा गच्छन्ति। देखिए कह रहे तुम्हारे मन में, देखिए मनस्य आगता ते इयं भावना, तुम्हारे मन में यह अत्यधिक कल्याणमयी भावना आई है। तुम्हारे मन में यह अत्यधिक कल्याणमयी माने सुंदर सबसे अच्छी भावना आई है कि जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया, उन्हें उदाहरण दिया कि जैसे घर में जो है वह बहनें सबसे अधिक प्रिय होती है, सुंदर मनोहर होती हैं, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 बहनें हैं, भारत की 7 बहनें। तो अध्यापिका कहती है तुम्हारे मन में यह सबसे परम कल्याणमयी भावना उपस्थित हुई आई है। आगे परंतु परम सर्वे ना तथा अवगच्छन्ति। कहते हैं अध्यापिका कहती हैं परंतु सब वैसा नहीं समझते, परंतु सब वैसा नहीं समझते कि ये 7 बहनें हैं। परंतु सर्वे ना तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी यह नहीं समझते। अस्तु अस्ति तावद् एतेषां विषये किंचित् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयं सा अवहिता मनसा शृणुत। कहती हैं अध्यापिका कहती हैं ठीक है, तो इसके बारे में कुछ विशेषता भी कहने योग्य है, सावधान मन से सुनो। ठीक है। देखिए अस्तु अस्ति, ठीक है, तावद् एतेषां विषये किंचित विशिष्टम् अपि कथनीयं।
कहते हैं इसके विषय में कुछ विशेषताएं और कहने योग्य हैं। तो कहते हैं सा अवहित मनसाम शृणुत, कहती है सावधान मन से सुनो। क्या कहती हैं? जनजाति बाहुल्य प्रदेशो अयम खारो गासी नागा मिजो प्रभृतव बहो जनजाति या अत्र निवसंति। देखिए कहते हैं जनजाति बाहुल्य प्रदेशो अयम, कि यह जनजाति बाहुल्य प्रदेश है, यह प्रदेश जनजाति बाहुल्य है, अर्थात इन प्रदेशों में जनजातियां निवास करती हैं। ये जो सात राज्य हैं, 7 राज्य जो है यह जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। कहते हैं यह प्रदेश जनजाति बाहुल्य है, जिसमें गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ रहती हैं, जिसमें प्रभृत में बहुत सी आदि कह रहे हैं गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत आदि बहव जनजाति या अत्र निवसंति, बहुत सी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरे आगे कहते हैं शरीर से ऊर्जायुक्त ऊर्जस्वनीय एतत् प्रदेशिका, कह रहे हैं कि शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रदेशिका बहुभाषी समन्विता। कहते हैं वह अध्यापिका बताते हैं कि शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के रहने वाले लोग, शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के रहने वाले लोग बहुत सी भाषाओं, कहते हैं बहुभाष भी, बहुत सी भाषा समन्विता भाषाओं से युक्त, पर्व परंपरा भी, करें पर्व त्योहारों की परंपराओं से परिपूर्ण अर्थात परंपराओं से पूर्ण है, और करें स्वलीला कलाभिश्चय निष्णाता संति, और अपनी क्रिया एवं कलाओं से निपुण है, और अपनी क्रिया और कलाओं में निपुण है। कौन? ये जो है जनजातियाँ, जो गारो, खासी, मिजो आज जो जनजातियों के बारे में बता रहे हैं कि वह बहुत से भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से पूर्ण और अपनी क्रिया एवं कलाओं में निपुण है। आगे मालती बोलती है, महोदय, आगे मालती, महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यते। महोदया वहाँ बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्प, हाथ की कारीगरी की अधिकता है, अर्थात हाथ से वस्तुएं अनेक जो है वस्तुएं बनाई जाती हैं। आगे कहते हैं आवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। कहते हैं वस्त्रों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक प्रायः बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कह रहे आवस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। कह रहे हैं वस्त्रों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक प्रायः बांस के पेड़ों से ही बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आगे क्रियते किया जाता, यतो ही यत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते। कह रहे क्योंकि बांस के पेड़ों की अधिकता प्रचुरता होती है, यहाँ बांस के वृक्षों की जो है अधिकता, पेड़ों की जो है अधिकता होती है। संप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। कह रहे हैं अब यह बांस के उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। यह इनका बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। कहने का आशा है जब बांस के पेड़ अधिक होते हैं तो उनसे जो है वस्तुएं अधिक बनाई जाती है और वह विदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है उन बांस से बनी हुई वस्तुओं का। तो कह रहे हैं कि अब यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। अभिनव भगनी प्रदेशो अयम वह आकर्षक इति प्रतीयते। अभिनव कहता है यह बहनों का प्रदेश अत्यधिक आकर्षक जाना जाता है।
भगिनी प्रदेशोऽयं, यह बहनों का प्रदेश, यह है बहनों का प्रदेश अत्यधिक आकर्षक जाना जाता है। आगे सलीम कहता है, सलीम है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीन, कहता है सलीम कहता है क्या घूमने के लिए यह प्रदेश बहुत अच्छा है। क्या किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीन, क्या घूमने के लिए यह प्रदेश बहुत अच्छा है, क्या घूमने के लिए यह प्रदेश बहुत अच्छा है। तो शब्द सर्वे छात्रा उच्चैः, सभी छात्र जोर से, महोदया आने वाले अवकाश में, सभी लोग जो है कहते हैं, सभी छात्र जो है कहते हैं महोदया आगामीन अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम इच्छामि, कहते हैं सभी लोग कि आने वाले अवकाश में या छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। आने वाले अवकाश में या गर्मियों की छुट्टी में, छुट्टी जो होती है आने वाले अवकाश में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, स्वरा कहती है आप भी हमारे साथ चलें, आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका रोचते में अयम विचार, यह मुझे यह विचार अच्छा लगता है, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यान्तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, यह राज्य तो भ्रमण घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, यह राज्य जो है वह घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, वह अध्यापिका बोलती हैं। इस प्रकार जो है यह आप लोगों का पाठ समाप्त हुआ। तो धन्यवाद आप लोगों को। आगे इसके जो है अभ्यास प्रश्न को देखेंगे।